महिला करेगी अगर झूठा केस तो देना होगा 2 लाख रुपए जुर्माना। जी हाँ, 2025 का ही जजमेंट है। मैं आज आपको बताऊंगी कि किस तरह से किसी महिला ने अगर झूठा केस किया तो उससे आप 2 लाख रुपए तक का मुआवजा ले सकते हैं। जी हाँ, केस के फैक्ट क्या थे, पूरी बातें क्या थी, पूरी जानकारी से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए उसको पूरा देखिएगा। मैं एडवोकेट पिंकी राजगुरु आज आपको बताऊंगी कि अगर कोई महिला आपके ऊपर झूठा केस कर देती है तो उसको 2 लाख रुपए तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। इस केस में पत्नी ने अपने पति के खिलाफ, अपनी सास के खिलाफ, अपने उनके जो रिलेटिव थे उनके खिलाफ FIR की थी। जी हाँ, चार्जेस लगाए थे 498 कैपिटल A 506। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि डॉवरी के चार्जेस भी लगाए गए थे। अब एक क्वेश्चन आता है कि जिनका इस केस से कोई लेना देना ही नहीं है, सिर्फ घर में रह रहे हैं साथ, तो क्या उनके ऊपर भी चार्जेस लग सकते हैं? तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि अगर किसी के खिलाफ एविडेंस है तब तक तो सही है कि भी चार्जेस लगेंगे, लेकिन एविडेंस नहीं है और सिर्फ इस बेस पे कि वो रिलेटिव घर में साथ रहते हैं, इस बेस पे कोई चार्जेस नहीं लगेगा। यहाँ पे भी जब रिलेटिव्स पर चार्जेस लगे थे तो रिलेटिव सबसे पहले गए थे हाई कोर्ट, लेकिन हाई कोर्ट ने उनसे कहा कि आपके खिलाफ जो भी केस है उसको हम रद्द नहीं कर सकते, क्वेश नहीं कर सकते, और इसी के कारण जो रिलेटिव्स थे वो पहुंचे ऑनरेबल हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। यहाँ पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सारे फैक्ट्स को देखा केस के, और जो है पाया कि पति और सास के खिलाफ तो थोड़े बहुत सबूत थे भी, लेकिन रिलेटिव्स के पास कोई भी सबूत नहीं था। पत्नी से भी पूछा गया कि क्या आपने जो इल्ज़ाम लगाए हैं रिलेटिव्स के ऊपर उसके कोई सबूत है आपके पास? पत्नी ने कहा नहीं। तो यहाँ पर कहा गया कि इस ऐसी सिचुएशन में हम कह सकते हैं कि कानून का भी दुरुपयोग किया गया है यहाँ पर, और रिलेटिव के खिलाफ जो केस था उसको क्वेश कर दिया गया। और यहाँ पर नई गाइडलाइंस भी जारी की गई कि जब भी कोई केस आता है और वो जो है इंक्वायरी की स्टेज पर जाता है, तो यहाँ पर सबसे पहले हर कोर्ट को देखना होगा कि किस किस के ऊपर जो है, किन किन लोगों के ऊपर ये केस किया गया है और क्या क्या एविडेंस यहाँ पर पेश किए गए हैं। और अगर एविडेंस पेश ही नहीं किए गए हैं तो बाकी के एक्यूज्ड को, जिनके बारे में कोई एविडेंस नहीं है, कोई संबंध नहीं है केस से, वो रिहा कर देगा। यहाँ पे आपको ये भी बता दें कि जो बातें कही गई कि 2 लाख रुपए जुर्माना हो सकता है अगर झूठी कंप्लेन या फिर केस किया गया। जी हाँ, ये कैसे होगा? देखिए, BNS सेक्शन 248 में साफ साफ कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति झूठा केस करता है आपको बदनाम करने के लिए, आपको परेशान करने के लिए, आपके साथ बदतमीजी करने के लिए, आपकी मानहानि करने के लिए, और आपके पास सबूत है कि ये केस झूठा है, जैसे कि पत्नी ने झूठा केस किया सिर्फ उसको परेशान करने के लिए, उसको टॉर्चर करने के लिए, उससे पैसे लेने के लिए, और पति के पास सबूत है कि भाई इसने मेरे ऊपर झूठा केस किया है, तो यहाँ पर अगर वो केस फाइल कर देता है BNS सेक्शन 248 का, तो पत्नी को 2 या 3 साल की सजा हो सकती है और उसे 2 लाख रुपए तक का जुर्माना भी हो सकता है। अब इस केस में जैसे कि उस पत्नी ने रिलेटिव्स के खिलाफ केस कर दिया था, लेकिन ये माना गया कि कोई भी एविडेंस नहीं है और वो रिहा हो गए, यानी कि केस को क्वेश कर दिया गया। तो अगर वो रिलेटिव चाहे तो पत्नी के ऊपर ये केस लगा सकते हैं और जो है जुर्माना भी लगवा सकते हैं और कंपनसेशन भी ले सकते हैं। तो कैसी लगी आपको जानकारी ज़रूर बताइएगा। तो पत्नियां भी सावधान हो जाए, और जो पति इस केस का जजमेंट चाहते हैं अपने केस में लगाने के लिए, क्योंकि बहुत बार देखा गया कि बहुत से पति परेशान हैं, बहुत से लोगों के ऊपर झूठे केस लगे हुए हैं, तो आप इस जजमेंट को हमसे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करके हमसे ये जजमेंट भी मंगवा सकते हैं। इसी तरह से हमारे साथ दीजिएगा। धन्यवाद।